दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर हो रहे हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल आपने इस कहानी में सुना था कि किस तरह से गांव वालों ने मिलकर बहन की मदद की। आज आप इस कहानी में सुनेंगे कि किस तरह से भाई के घर में दरिद्रता आई और बहन को माँ गंगा ने क्या आशीर्वाद दिया। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बहन की कुटिया बनकर तैयार हो गई, कुटिया बनने के बाद बहन उसी कुटिया में बहन अपने भाई को रोज याद करती और माँ गंगा से प्रार्थना करती कि हे गंगा मैया, मेरे भाई की तुम रक्षा करना। उधर भाभी को पता चला कि मेरी ननद एक मंदिर में रह रही है, तो वहां जाकर भाभी ने कहा कि कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, कल तुम घर पर खाना खाने के लिए आ जाना। यह बात कहकर भाभी अपने घर वापस चली गई। दूसरे दिन बहन अपनी भाभी के घर गई तो भाभी ने 2 रोटी और चावल रखकर बहन को दे दिए और कहा, लो ये भोजन अपने महल में जाकर खाना। यह बात सुनकर बहन के दिल में बहुत ठेस लगी और बहन रोती रोती हुई अपनी कुटिया में आ गई। लेकिन फिर भी बहन ने वह भोजन नहीं खाया और वो भोजन अपनी कुटिया में फेंक दिया और बहन सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। और फिर भाई जब घर वापस आया तो भाई ने देखा कि उसके घर में बहुत कीचड़ हो रहा है। कीचड़ को देखकर भाई बोला कि मेरी बहन कहाँ है। तब उसकी पत्नी बोली, तुम्हारी बहन के मैंने कच्चे दूध से पैर धोए इसलिए यह कीचड़ हो रहा है। तुम्हारी बहन की मैंने तुम्हारे जाने के बाद बहुत सेवा की, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर एक मंदिर में चली गई। दोस्तों, इतनी झूठ बोलने वाली भाभी के साथ क्या करना चाहिए, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इतनी बात सुनकर भाई बहन के पास पहुंच गया और बोला कि बहन ये सब क्या है। तब बहन ने अपने भाई को सारी बात बताई और बहन बोली कि भाई, जो तेरे आंगन में कीचड़ है वह कच्चे दूध का नहीं, ये तो उन आंसुओं का है जो भाभी ने मेरे साथ व्यवहार किया था। तब भाई बोला, कैसा व्यवहार। तब बहन बोली कि पिताजी के श्राद्ध पर भाभी ने मुझे बुलाया और जब मैं गई थी तो 2 रोटी चावल रखकर कहा कि जा अपने महल में जाकर खाना, और मैंने वह भोजन नहीं खाया, मैंने अपनी कुटिया में फेंक दिया। इतनी बात सुनकर भाई रोने लगा और बोला, बहन, अपनी पत्नी की तरफ से मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तू घर चल। तब बहन बोली, भाई अब मैं यहीं रहूँगी। यह बात सुनकर गंगा मैया ने कुटिया को एक आलीशान महल में बदल दिया। यह देखकर भाई बहुत खुश हुआ और गंगा मैया को हाथ जोड़कर दोनों भाई बहन ने प्रणाम किया और गंगा मैया से प्रार्थना की, जैसे तुमने हमारे दोनों भाई बहन के दुख काटे, वैसे ही हमारी कहानी सुनने वालों के दुखों को काटना और उनकी रक्षा करना। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम दिल से आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी कहानी ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप अपनी फैमिली तथा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जा सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।